हेलो डियर व्यूवर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सवाल द नॉलेज पर। हमने पिछले क्लासों में कंप्यूटर फंडामेंटल से जुड़े सभी रोचक तथ्यों के बारे में पढ़ा था। यदि आपने पिछले क्लासों को नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे देखिएगा। आज हम कंप्यूटर फंडामेंटल से जुड़े लगभग 50 प्रश्नों का प्रैक्टिस करेंगे ताकि हमें पता हो कि हमने कितना पढ़ा है या आगे हमारी कितनी तैयारी है। आगे बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो पहला क्वेश्चन है, अन्य अवयवों के साथ माइक्रो प्रोसेसर जिस आधार से जुड़ा होता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका हमने कई बार बताया था, मदरबोर्ड। अगला है, भारत में सीडैक द्वारा डिजाइन और विकसित सुपर कंप्यूटर की एक श्रृंखला निम्नलिखित में से कौन सी है? तो वैक्यूम, सुपर एमयूसी, ब्लू ग्रीन, परम। तो इसका सही उत्तर है परम। ठीक। निम्नलिखित में से क्या सीआरटी डिस्प्ले द्वारा डेटा को विजुअल प्रदर्शन करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है? इलेक्ट्रॉन गन का। पिछले क्लासों में इन सब के थ्योरी हमने पढ़े थे। निम्नलिखित में से सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है? तो सुपर कंप्यूटर सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर माना जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर आमतौर पर बड़े आकार, भंडारण एवं प्रसंस्करण शक्ति के लिए जाना जाता है और बड़े पैमाने पर कंप्यूटिंग के लिए उपयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है मेन फ्रेम कंप्यूटर। अगला है, निम्नलिखित में से सीडैक द्वारा निर्मित भारत में पहले सुपर कंप्यूटर के रूप में किसको माना जाता है? तो परम 8000 हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। इसका सही उत्तर है परम 8000। है एक मध्यम पावर का कंप्यूटर जो माइक्रो कंप्यूटर के से बड़ा लेकिन एक मेन फ्रेम से छोटा होता है, वह क्या कहलाता है? तो मिनी कंप्यूटर इसका सही जवाब है। ग्राफिक्स के कार्य प्रदर्शन को व्यवस्थित करने के लिए सीपीयू के साथ अन्य किसका प्रयोग किया जाता है? तो जीपीयू इसका सही आंसर होगा। कंप्यूटर के किस पीढ़ी में एकीकृत सर्किट मतलब आईसी का विकसित किया गया? इसका सही जवाब होगा थर्ड जनरेशन में आईसी का निर्माण हुआ। किसने किया ये आप हमें कमेंट करिएगा, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में इसको कहा भी था कि इसे याद रखिएगा। अगला है, निम्न में से कंप्यूटर डिस्प्ले रेजोल्यूशन की मौलिक यूनिट क्या है? तो पिक्सल इसकी सही जवाब होगी। अगला है, निम्न में से कौन सी एक कंप्यूटर में ध्वनि का संचालन करने के लिए आवश्यक होता है? तो इसका सही जवाब होगा साउंड कार्ड। 12वां है, कंप्यूटर में निम्नलिखित में से किस फॉर्मेट में डाटा स्टोर होता है? तो आप सबको पता होगा बाइनरी संख्या में डेटा स्टोर करता है कंप्यूटर। 13, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग पहली पीढ़ी में के दौरान किया गया था? वैक्यूम ट्यूब सबसे पहला यूज किया गया था फर्स्ट जनरेशन में, वैक्यूम ट्यूब। दूसरे जनरेशन में क्या हुआ और तीसरे जनरेशन में आईसी का प्रयोग किया गया था? तो आप दूसरे पीढ़ी में किस चीज़ का उपयोग किया गया था और कौन सी लैंग्वेज का प्रयोग किया गया था, ये आप कमेंट कर सकते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार की पद्धतियों में विशेष प्रकार पूर्व मुद्रित प्रपत्र बॉक्सों के साथ तैयार किए जाते हैं, जिसे गहरे रंग की पेंसिल या स्याही से चिन्हित किया जाता है, क्या कहलाता है? तो ओएमआर शीट। आपने कभी भी पेपर दिया होगा तो शायद आपको पता हो ओएमआर क्या होती है। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सिस्टम की कार्यात्मक इकाई को नियंत्रण करने के लिए विभिन्न नियंत्रण संकेतों को उत्पन्न किया जाता है? विकल्प देख लेते हैं।
इनपुट डिवाइस, रजिस्टर, कंट्रोल यूनिट और ALU। तो किसी भी चीज़ को कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल यूनिट लगी होती है। अगला, निम्नलिखित में से आमतौर पर किसमें सबसे कम प्रोसेसिंग पावर और यूजर सपोर्ट की संख्या होती है? मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, माइनफ्रेम कंप्यूटर। तो इसका सही जवाब माइक्रो कंप्यूटर, सिंगल यूजर। अगला है, किसी कंप्यूटर सिस्टम में मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक भाग को क्या कहा जाता है? तो ये हार्डवेयर कहलाते हैं, जिसे हम छू भी सकते हैं। सत्य एवं असत्य बताइएगा। कंप्यूटर मॉनिटरिंग में VDU भी कहा जाता है, एकदम सही है। ठीक। दूसरा, अंकगणित संगणना के लिए विकसित पहला गणितीय उपकरण है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं था। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा मेमोरी से निर्देश और प्राप्त डेटा को नियंत्रण करता है, उसे डिकोड करता है और उन्हें ALU को भेजता है? तो इसका सही जवाब होगा कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट ये सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है। वह आकृति जिस पर माइक्रो प्रोसेसर निर्देश को कार्यान्वित करता है उसे क्या कहते हैं? स्टोरेज कैपेसिटी, साइज, वेलोसिटी या क्लॉक स्पीड। तो इसका सही जवाब क्लॉक स्पीड होगा। निम्नलिखित में से किसमें आमतौर पर सबसे अधिक प्रोसेसिंग पावर और यूजर सपोर्ट होती है? तो सुपर कंप्यूटर ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा यूजर सपोर्ट करती। CPU और मेमोरी का प्रयोग कहाँ पर देखा जा सकता है? टास्क मैनेजर, माई कंप्यूटर या विंडो या इंटरनेट। अगला, डेटा पर अर्थमेटिक और लॉजिस्टिक ऑपरेशन के कार्य को क्या कहते हैं? प्रोसेसिंग इसका सही आंसर होगी। निम्नलिखित में से मुख्यतः ऑफिस और घर में प्रयोग किया जाने वाला सिंगल यूजर कंप्यूटर कौन सा है? तो माइक्रो कंप्यूटर सिंगल यूजर सपोर्ट करता है, जैसे लैपटॉप, डेस्कटॉप, मोबाइल, स्मार्टफोन, ये सारे माइक्रो कंप्यूटर की श्रेणी में आते हैं। आईसी के संबंध में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग नहीं होता? तो PSI का प्रयोग नहीं होता अगर आईसी का प्रयोग करते हैं तो। CPU में अंकगणित तथा गणितीय तर्क के मध्यवर्ती परिणाम स्टोर करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करते हैं? तो इसका सही जवाब होगा A नंबर। अगला, पूर्व निर्धारित स्थिति छिद्रों की उपस्थिति या अनुपस्थिति द्वारा प्रस्तुत डिजिटल जानकारी युक्त एक कठोर कागज के टुकड़े को क्या कहते हैं? तो पंच कार्ड इसका सही जवाब। पंच कार्ड कब प्रयोग किया गया? तो थर्ड जनरेशन से पंच कार्ड का उपयोग शुरू हुआ था मेमोरी के रूप में। निम्नलिखित में से कौन सा CPU और अन्य उपकरणों के बीच डाटा के प्रवाह का निर्देशन करता है? कंट्रोल यूनिट इसका सही जवाब होगा। 29 नंबर, एक ग्राफिक्स टैबलेट, कंप्यूटर स्क्रीन या मोबाइल उपकरण को इनपुट कमांड देने के लिए उपयोग किए जाने वाला उपकरण को क्या कहते हैं? तो इनपुट डिवाइस इसका सही आंसर होना चाहिए, लेकिन यदि वह ऑप्शन में ना हो तो इसका सही जवाब होगा पॉइंटर। ठीक है। एक माइक्रो प्रोसेसर लाखों डैश 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 से बना होता है, तो इसका सही जवाब होगा ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टरों से मिलकर बना होता है माइक्रो प्रोसेसर। मदरबोर्ड क्या है? यह एक प्रकार का संग्रह डिवाइस है। बी नंबर, यह एक जगह है जो CPU, मेमोरी और अन्य डिवाइसों को कंप्यूटर से जोड़ता है। यह पहले सुपर कंप्यूटर का नाम है। यह एक प्रकार का ब्लैक बोर्ड है।
तो मदरबोर्ड सभी डिवाइसों को जोड़ता है। इसका सही जवाब होगा बी नंबर। AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर्स में किया जाने लगा? तो अभी ये नई खोज है हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 5th जनरेशन की है। यदि आप क्रमवार समांतर ASP इंफ्रारेड की बात करें तो आप किसके संदर्भ में बता रहे हैं? पोर्ट, बस, रजिस्टर या रैम? तो इसका सही जवाब पोर्ट। एक CPU में ALU ... प्रतिशत देता है। निम्नलिखित में से उत्तर देंगे। अगला है CPU में ALU किसमें प्रतिशत देता है? प्राथमिक स्मृति से प्राप्त आदेशों पर, कंट्रोल सेक्शन से प्राप्त आदेशों पर, बाह्य स्मृति से प्राप्त आदेशों पर या कैश से प्राप्त आदेशों पर? तो इसका सही जवाब होगा कमांड फ्रॉम प्राइमरी मेमोरी स्मृति मेमोरी कार्ड से। निम्नलिखित में से CPU किस पर स्थित होती है? तो मदरबोर्ड पर CPU कनेक्टेड होता है। समर्पित कंप्यूटर किसे कहा जाता है? अगला है समर्पित कंप्यूटर किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है बी नंबर। 33 कंप्यूटरों के सर्वर जो दूसरे कंप्यूटर को साधन उपलब्ध कराते हैं वह किससे जुड़े होते हैं? तो नेटवर्क इसमें महत्वपूर्ण निभा है। इसमें है निम्नलिखित सूची में से सामान्य प्रयोजन हेतु प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर की पहचान करें। तो इसका सही जवाब ए नंबर। हमने दूसरे क्लास में इसे पढ़ा था। निम्नलिखित में से कौन सा टाइमिंग संकेत का उपयोग करके कार्यों का संचालन करता है? तो कंट्रोल यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट द्वारा प्रोसेस किया जाता है। CPU द्वारा क्या प्रोसेस किया जाता है? डाटा या इंफॉर्मेशन या हार्ड डिस्क या प्रोग्राम को। तो डाटा इसका सही जवाब होगा। तीसरी पीढ़ी की कंप्यूटर किस पर आधारित थे? तो IC इंटीग्रेटेड सर्किट। 42वां है कंप्यूटर हार्डवेयर के मूल निर्माता द्वारा प्रमाणित गति को, तीव्र गति पर काम करने कॉन्फ़िगरेशन को क्या कहा जाता है? तो ओवरक्लॉकिंग इसका सही जवाब होगा। CPU के शब्द की लंबाई को किस रूप में मापा जाता है? तो नंबर्स ऑफ बिट, जितने बिट का होगा वह उसकी लंबाई होगी। निम्नलिखित में से कौन सा लिंक है जो कंप्यूटर सिस्टम में कहीं और स्टोर किए गए किसी आइटम का उपयोग करने के लिए किया जाता है? तो शॉर्टकट से हम किसी भी प्रोग्राम को कहीं से भी ओपन करते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा कंप्यूटर सिस्टम बस की सही श्रेणी में नहीं है? पहला कैरेक्टर बस की श्रेणी में नहीं आता। डेटा बस, एड्रेस बस और कंट्रोल बस के बारे में हमने देखा था। ग्राफिक्स मॉनिटर का रेजोल्यूशन पूरे स्क्रीन पर किस संख्याओं को दर्शाता है? तो डॉट्स इसका सही जवाब होगी। 47वां देखते हैं, एक कंप्यूटर के गैर भौतिक नॉन फिजिकल घटकों को किस रूप में संदर्भित किया जाता है? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, CPU या प्रोग्राम? तो सॉफ्टवेयर से नॉन भौतिक जिसके में हम छू नहीं सकते, ठीक, ऐसे घटकों को किस रूप में क्या संदर्भ देते हैं? उसको
सॉफ्टवेयर। एक कंप्यूटर की गणना के कार्य के लिए कौन जिम्मेदार होता है? तो CPU गणितीय तार्किक ज्ञान बाकी सारे कार्य करने के लिए होती है। अगला है CRT, LCD, TFT और LED किसके प्रकार? तो मॉनिटरिंग के प्रकार हैं ये LCD, CRT, TFT और LED। 50वां है, यदि आप कई सारे पर्सनल कंप्यूटर को कनेक्ट करते हैं तो इसका अर्थ है आप किस सर्वर से जुड़े हैं या किस नेटवर्क से जुड़े हैं। तो डेवलपिंग नेटवर्क इसका सही जवाब हो गई। अगला देखते हैं 51 नंबर, कंप्यूटर में कौन सा हिस्सा गणना एवं तुलना का कार्य करता है? तो ALU एल्गोरिदम लॉजिस्टिक प्रोसेसिंग यूनिट। तो आज 51 क्वेश्चनों को हमने देखा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा और दूसरे की मदद करने के लिए आप इसे शेयर कर सकते हैं। बाकी आप इसे अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें प्लीज़। थैंक यू, धन्यवाद जुड़े रहने के लिए।